राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर साल धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम मनाते हैं। दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव में धनतेरस पहला दिन होता है, नरक चतुर्दशी और रूप चौदस दूसरा, दीपावली तीसरा, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट चौथा दिन और भाई दूज आखिरी और 5वां दिन होता है। इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। त्रयोदशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 29 अक्टूबर को दिन मंगलवार को सुबह 10:31 से और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दिन बुधवार को दोपहर में 1:15 पर समाप्त हो जाएगी। धनतेरस की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:31 से रात्रि के 8:13 तक रहेगा। पूजा का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दिन में 11:42 से दोपहर के 12:27 तक है। पूजा का गोधूली मुहूर्त शाम को 5:38 से शाम को 6:04 तक। अब पूजा का रात्रि काल का जो चौघड़िया मुहूर्त हमें मिल रहा है वो रात्रि के 7:15 से 8:51 तक है। इस दिन हम पीतल के बर्तन और पीली वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देवता और यम देव की हम पूजा करते हैं। इसी दिन मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त घर के बाहर दीप भी प्रज्वलित करते हैं, जिसे हम यम दीपम कहते हैं। इस वर्ष दीपावली पर्व 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष धनतेरस पे हमें बहुत सारे मुहूर्त मिल रहे हैं, जिसमें पहला मुहूर्त मिल रहा है खरीदारी के लिए, जिसे हम त्रिपुरुषकर योग कहते हैं। ये योग सुबह 6:31 से सुबह 10:31 तक रहेगा। इस योग में खरीदी गई वस्तुओं में 3 गुना बढ़ोतरी होता है। दूसरा मुहूर्त मैंने आपको पहले ही बताया, अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है। धनतेरस के दिन राहु काल का जो समय है वो दोपहर के 2:50 से शाम को 4:14 तक रहेगा। राहु काल के समय में किसी भी तरह की पूजा पाठ या खरीदारी नहीं करते हैं। उसके अलावा पूरे दिन शुभ रहेगा। अगर हम शुभ मुहूर्त में नहीं खरीद पाते हैं किसी कारणवश, तो धनतेरस के किसी भी समय हम खरीदारी कर सकते हैं, राहु काल के समय को छोड़कर। अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है सोना। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा चली आ रही है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक होता है, इसलिए सोना खरीदना शुभ माना जाता है। चांदी भी खरीदना शुभ होता है, क्योंकि चांदी कुबेर देव की धातु होती है। इस दिन चांदी खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है। चांदी चंद्र की धातु है, जो जीवन में शीतलता और शांति को स्थापित करती है। पीतल के बर्तन। इस दिन पीतल का बर्तन खरीदना चाहिए, क्योंकि पीतल भगवान धन्वंतरी की धातु है। पीतल खरीदने से घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभता आती है। पीतल गुरु की धातु है, यह बहुत ही शुभ है। बृहस्पति ग्रह की शांति करनी हो तो पीतल का इस्तेमाल किया जाता है। खड़ा धनिया खरीदना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। धनिया भी बृहस्पति ग्रह का कारक है। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बना लेते हैं। ये मिश्रण नैवेद्य के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस को थोड़ी सी धनिया अवश्य खरीदनी चाहिए। किंवदंती के अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल अवश्य मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद धनिया का प्रसाद बनता है, जिसे सभी लोगों के बीच में वितरित करके ग्रहण किया जाता है। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, गोमती चक्र और लक्ष्मी गणेश की
मूर्ति और अन्य पूजा सामग्री भी जो हम वर्ष भर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपूर, तेल या घी, गाय का घी, जो भी चीजें पूजा में हम वर्ष भर इस्तेमाल करते हैं, उसे भी अगर हम आज के दिन खरीद लेते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि के योग बनने लगते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर बनी रहती है। धनतेरस पर लोहा खरीदने से परहेज करना चाहिए। लोहे का संबंध शनि और राहु से होता है, इसलिए धनतेरस पर लोहा खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदकर घर लाने से घर की सुख शांति भंग होती है। चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस की पूजा में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। 21 कमलगट्टे या कमल के बीज भी कुछ स्थानों पर कहा जाता है। मणि पत्थर के 5 प्रकार, 5 सुपारी, लक्ष्मी गणेश के सिक्के, ये 10 ग्राम या अधिक भी का भी ले सकते हैं। पत्र, अगरबत्ती, चूड़ी, तुलसी, पान, सिक्के, काजल, चंदन, लौंग, नारियल, दही शरीफा, धूप, फूल, चावल, रोली, गंगाजल, माला, हल्दी, शहद, कपूर आदि। धनतेरस के दिन कैसे पूजा करते हैं? धनतेरस दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धनवंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धनवंतरी को पीली मिठाई चढ़ाइए। पूजा करते समय ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धनवंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। धनतेरस के दिन खरीदा गया सामान का क्षय नहीं होता। खरीदी करने के अलावा इस अवसर पर यम दीपदान जरूर करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही वह दिन होता है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान करते हैं, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं। वैसे तो 5 दिन यम दीपदान करना चाहिए, अर्थात धनतेरस से लेकर भाई दूज तक करना चाहिए। परंतु यदि आप 5 दिन नहीं कर सकते हैं तो धनतेरस के दिन अवश्य यम दीपदान करें। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप प्रज्वलित करें। ये काम सूरज डूबने के बाद करना चाहिए। यम का दिया गेहूं के आटे का चौमुखी दीपक आप बना लें या मिट्टी का भी ले सकते हैं और उसमें 2 बाती को क्रिस क्रॉस में रखते हैं, जिससे 4 तरफ से दिए को प्रज्वलित कर सके हम। यम के दिए के लिए सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जाता है और इसे घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। घर के छत या घर के अंदर यम दीपदान कभी नहीं करना चाहिए। यम दीपदान से संबंधित इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें यम दीपदान का शुभ मुहूर्त और विस्तृत जानकारी दी गई है। जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। उपैतु मम देव सखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् की तिर्मृद्धिं ददातु मे। अर्थात हे माँ लक्ष्मी, मुझे उत्तम यश, रत्न, धन आदि के साथ देवताओं के सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र प्राप्त हों, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैंने इस राष्ट्र में जन्म लिया है, अतः हे माँ लक्ष्मी, आप मुझे इसके गौरव के अनुरूप यश, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें। जय माता महालक्ष्मी की। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करके श्री हरि का जयकारा अवश्य लगाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।